साधु ने पेड़ पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसके पत्ते सोने के बन गए। एक गांव में कन्हैया नाम का एक बेहद गरीब आदमी रहता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ही उसके घर में रात का खाना बन पाता था। उसकी पत्नी कविता हर दिन अपनी किस्मत और हालात से जूझती रहती थी। मेरी समझ में नहीं आता जी, आखिर हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे? हर दिन वही तंगी, वही संघर्ष। क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी भी या नहीं? चिंता मत करो कविता, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक दिन हमारा ये बुरा समय जरूर खत्म होगा, बस हमें धैर्य रखना होगा। इसी उम्मीद में तो मैंने इतने साल आपके साथ गुजार दिए, लेकिन कुछ बदला ही नहीं। धन तो दूर, मैं तो संतान के सुख से भी वंचित रह गई। घर के भीतर ये बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक गूंजने लगी, जैसे कोई अधीर होकर पुकार रहा हो। अरे ओ घर वाले, दरवाजा खोलो, कोई है अंदर? मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। कन्हैया घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने खड़े एक साधु पर पड़ी। साधु के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई झलक रही थी। क्या तेरे घर में मुझे खाने के लिए एक रोटी मिल सकती है? मैं दूर से आया हूं और बहुत भूखा हूं। महाराज, इस समय हमारे घर में सिर्फ एक ही रोटी बची है, बस वही आखिरी है। मैं दिन में सिर्फ एक ही बार किसी के दरवाजे पर आता हूं। अब तू सोच ले, क्या मुझे भूखा ही वापस भेजेगा? कन्हैया ने पीछे मुड़कर कविता की ओर देखा। दोनों की आंखों में सवाल थे, भूख भी थी और दया भी। वैसे भी एक ही रोटी है, आधी आप खाओगे, आधी मैं खाऊंगी। इससे क्या ही होगा? क्यों ना ये रोटी इन्हें दे दे, शायद ये हमें कुछ दुआ दे दे। कन्हैया ने बिना और कुछ सोचे वह एकमात्र रोटी साधु को दे दी। तूने मुझे एक रोटी दी है, याद रखना, कल तक इसका फल जरूर मिलेगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वहां से चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब कन्हैया नींद से उठा तो उसने दरवाजे पर किसी की आहट महसूस की। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि गांव के मुखिया का बेटा खड़ा है। कुछ ही देर में कन्हैया मुखिया के घर पहुंच गया, जहां मुखिया जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए कन्हैया। दरअसल कई साल पहले तुम्हारे पिता ने मेरे पास एक बैग रखा था, मैं उसे बिल्कुल भूल गया था। आज अचानक याद आया। इतना कहकर उसने एक भारी बैग कन्हैया के हाथों में थमा दिया। कन्हैया वह बैग लेकर घर पहुंचा। कविता उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देख रही थी। जैसे ही कन्हैया ने बैग खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग पूरी तरह पैसों से भरा हुआ था। ये तो चमत्कार है। मुझे तो लगता है ये उसी साधु का आशीर्वाद है। हमें उन्हें ढूंढकर धन्यवाद देना चाहिए। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। काफी देर तक भटकने के बाद उन्हें साधु एक घने पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। महाराज, एक रोटी के बदले आपने हमें इतना कुछ दिया। अब हम दोनों आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक जगह नहीं रुकता। आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम भी आपके साथ चलेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। साधु कुछ देर तक दोनों को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कन्हैया और कविता उसके पीछे चल पड़े। समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी साधु के साथ गांव-गांव और जंगल-जंगल घूमते रहे। अगर साधु भूखा रहता तो वे भी भूखे रहते। पूरी निष्ठा से वे उसकी सेवा करते रहे। कई दिनों बाद वे उस गांव पहुंचे जहां हर तरफ बीमारी और बेबसी फैली हुई थी। साधु की नजर एक बड़े घर पर पड़ी। ये घर किसका है? ये इस गांव के जमींदार का घर है। क्या उसने गांव वालों की मदद नहीं की? महाराज, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है? साधु, कन्हैया और कविता जमींदार के घर पहुंचे, लेकिन जमींदार ने उनका अपमान करके उन्हें भगा दिया। यह देखकर साधु क्रोधित हो गया और जंगल की ओर चला गया। जाओ, सारे गांव वालों को यहां बुला कर लाओ। जब सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, साधु ने पेड़ पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसके पत्ते सोने के बन गए। जिसे जितनी जरूरत हो उतना ही सोना लेना, लेकिन ध्यान रखना अपने मन में लालच मत आने देना। शाम को इस खुशी में कविता ने सबके लिए भोजन तैयार किया। महाराज, हमें आपके साथ रहते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आपने कभी हमारे हाथ का खाना नहीं खाया। आज आपको हमारा बनाया भोजन खाना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। साधु ने भोजन खाया और तुरंत गहरी नींद में चला गया। धीरे धीरे पूरा गांव नींद में डूब गया। अगली सुबह पेड़ का एक एक पत्ता गायब था। अपने घर में दोनों सोने के ढेर के बीच बैठे हंस रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना, अगर हम संतोष कर लेते तो इतना सुख नहीं मिलता। अब हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अचानक सारा सोना मिट्टी में बदल गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। कन्हैया ने दरवाजा खोला। सामने वही साधु खड़ा था। क्या हुआ? मुझे देखकर नजर क्यों चुरा रहे हो? जो तुम चुरा कर लाए थे वो मिट्टी बन गया ना। हमने आपकी सेवा की थी, उस सोने पर हमारा हक था। तुमने सेवा नहीं की, तुमने लालच किया है, और मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। कविता रोते हुए साधु के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम जीवन भर गरीब ही रहोगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया।